इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 30 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सो यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स डिस्कस करेंगे। सो इंडिविजुअली एक एक प्रोटोकॉल को डिस्कस करेंगे। सो सेपरेट वीडियोस में वो आएंगे। सारे प्रोटोकॉल्स को मैं एक ही वीडियो में नहीं इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा सारे प्रोटोकॉल्स को एक ही साथ डिस्कस करना। सो वन बाय वन प्रोटोकॉल्स देखेंगे और जो प्रोटोकॉल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो है डीएनएस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं ये, जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स जो मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। जितने भी प्रोटोकॉल्स कुछ 4-5 वीडियोस में ये प्रोटोकॉल्स आएंगे। सो डीएनएस देखते हैं इस चैप्टर में। An application layer protocol defines how the application processes running on different systems pass the messages to each other। तो एप्लीकेशन लेयर का फंक्शन तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो चैप्टर जिसमें एप्लीकेशन लेयर से रिलेटेड डिस्कस किया गया है इन जनरल। तो उसमें क्या होता है, देखिए सपोज ये एन डिवाइस है, ये डिवाइस ए हो गया एंड अनदर डिवाइस ऑन अ नेटवर्क जिसको हम लेते हैं यहाँ पे, सपोज ये डिवाइस बी है, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों ही डिवाइसेस पे बहुत सारी प्रोसेसेस रन कर रही होंगी, डिफरेंट प्रोसेसेस। डिवाइस कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में। क्या इसका मतलब होता है कि एक्चुअल में कुछ प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है। इधर भी कुछ प्रोसेसेस रन हो रही हैं, ठीक है। देन दिस प्रोसेसेस आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। और कैसे वो आपस में कम्युनिकेट कर रही है इसका ध्यान कौन रखता है या इस चीज़ को कौन मेंटेन कर रहा होता है, वो होते हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। ये प्रोटोकॉल से डिफाइन करते हैं कि कैसे दो प्रोसेसेस जो डिफरेंट सिस्टम्स पे रन कर रही हैं, एप्लीकेशन प्रोसेसेस, वो कैसे आपस में कम्युनिकेट कर सके, मैसेज एक्सचेंज कर सके। मैसेज कह लीजिए, डाटा कह लीजिए, इंफॉर्मेशन कह लीजिए, ठीक है। नाउ डीएनएस का फुल फॉर्म जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके जनरल कंप्यूटर में भी आता है और कोर कंप्यूटर साइंस के पेपर में भी ये फुल फॉर्म आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। इसको अभी के अभी याद कर लीजिए। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर कहूँगी, मैं थोड़ी देर पॉज करती हूँ ताकि आप इसको अभी के अभी रिमेंबर कर लीजिए। फिर से रिपीट कर रही हूँ इसका फुल फॉर्म, डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। DNS is a directory service that provides a mapping between the name of a host on the network and its numerical address। इस प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, कोई होस्ट है, ठीक है, उसको मैप करता है उसके न्यूमेरिकल एड्रेस के साथ। सो होस्ट क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, वो आगे देखेंगे, ठीक है। सो देखिए, DNS इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट में फंक्शनिंग के लिए DNS की ज़रूरत होती है। जैसे कोई वेबसाइट है, ठीक है, वो ओपन करी तो उनका अपना एक IP एड्रेस होता है। जैसे कोई वेबसाइट ओपन करी, गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, कोई भी साइट, देन हम IP एड्रेस तो नहीं टाइप कर रहे, सीधा सिर्फ नेम टाइप कर रहे हैं। बट एट द बैक एंड क्या होता है, ये जो प्रोटोकॉल है डोमेन नेम सिस्टम, ये क्या करता है, उसको सर्वर पे वो रिक्वेस्ट जाती है। डोमेन नेम सिस्टम ये एक सर्वर मेंटेन कर रहा होता है इन चीज़ों को। जो नेम क्या है उसके कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस वो सर्च करता है, ठीक है, कि क्या IP एड्रेस है। फिर उस IP एड्रेस से वो रिक्वेस्ट ली जाती है कि क्लाइंट ने ये पेज रिक्वेस्ट किया है। क्योंकि हम हर IP एड्रेस याद नहीं रख सकते तो हम डायरेक्टली नेम टाइप कर देते हैं, लेकिन बैक पे उस नेम के कॉरस्पॉन्डिंग एक IP एड्रेस ज़रूर होता है। और इसी नेम को कैसे क्या IP एड्रेस देना है, नेमिंग क्या होनी चाहिए और उसका IP एड्रेस क्या है, और ये चीज़ें मेंटेन कौन कर रहा होता है, सब ये इसी प्रोटोकॉल के थ्रू मेंटेन होता है, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। और इसको डोमेन नेम को इसको यदि एक ट्री के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें से ईच नोड इन अ ट्री हैज़ अ डोमेन नेम। जैसे सपोज ये ट्री है, अब ये ट्री क्यों है वो भी डिस्कस करेंगे आगे, अपने आप समझ आ जाएगा। सो सपोज ये ट्री है, डोमेन नेम को हम जो नेम हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो हर नोड का
एक डोमेन नेम होता है, ये नोड कुछ रिप्रेजेंट करेगा, इसका भी कुछ नाम होगा, और सब में फाइनली डॉट डॉट लगा दिया जाता है, ठीक है। एंड अ फुल डोमेन नेम इज अ सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स स्पेसिफाइड बाय डॉट्स। इनका नेम लिया जाएगा प्लस बीच में डॉट। कैसे होगा वो आगे मैं ट्री जब रिप्रेजेंट एक डायग्राम के थ्रू वो मैं शो करूंगी, तब आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। DNS इज अ सर्विस दैट ट्रांसलेट्स द डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। तो जैसे facebook.com है या google.com है, ये एक डोमेन नेम हो गया, इसको IP एड्रेस में ट्रांसलेट करने का काम कौन कर रहा होता है? DNS। This allows the users of the networks to utilize user-friendly names when looking for other hosts instead of remembering the IP addresses. आपको हर एक का IP एड्रेस नहीं टाइप करना, आपको सिर्फ वो नेम याद रखना है, सिर्फ नाम लिखिए एंड देन दैट वेबसाइट विल ओपन, ठीक है। नाउ ये एक वेबसाइट का तो एग्जाम्पल दिया है, ऐसे ही जो है इंटरनेट पे हर डोमेन नेम का एक IP एड्रेस होता है, और ये कौन प्रोवाइड करता है? DNS। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज द FTP साइट एट, एक वेबसाइट है सपोज एडुकेयर करके, उसकी जो FTP साइट है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे FTP क्या होता है। इस प्रोटोकॉल की मदद से आपस में होस्ट फाइल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, फाइल्स पे डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। सपोज द FTP साइट एट एडुकेयर हैड एन IP एड्रेस। सपोज एडुकेयर की जो FTP साइट है उसका IP एड्रेस ये है। मोस्ट पीपल वुड रीच दिस साइट बाय स्पेसिफाइंग द, साइट को कंप्लीट हम कैसे लिखेंगे यदि FTP का यूज हो रहा है करना है, देन ftp.educare.com। ये IP एड्रेस तो नहीं लिखने बैठ जाएंगे, ये याद ही नहीं रहेगा, लेकिन इसको याद करना इजी है। तो नेम्स को याद करना आसान है, IP एड्रेस को याद करना आसान नहीं है। तो एट द बैक इस नेम को, बट कोई भी चीज़ ओपन IP एड्रेस के थ्रू ही होगी, तो बैक पे ये चीज़ कौन मेंटेन कर रहा होता है? DNS। हमने नाम लिखा बट उसको फाइनली बैक एंड पे क्या हो रहा होता है कि वो डोमेन नेम सर्विस प्रोटोकॉल के थ्रू वो चीज़, वो डोमेन नेम IP एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर उस IP एड्रेस की जो भी वेबसाइट है वो हमारे सामने ओपन होके आ जाती है। तो टाइप तो ये करेंगे, इसीलिए यहाँ पे DNS की ज़रूरत पड़ती है कि डोमेन नेम्स को याद करना आसान है, एड्रेसेस को आसान कर, नाम एड्रेसेस को याद करना ईजी नहीं है, ठीक है। सो डायरेक्टली नाम लिखिए, बट नेम को फिर फाइनली एड्रेस में कन्वर्ट करने का ये कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? DNS। देयरफॉर द डोमेन नेम इज मोर रिलायबल देन IP एड्रेस। रिलायबल इसीलिए कि डोमेन नेम याद रह जाता है, IP एड्रेस में तो कुछ गलती भी हो सकती है, क्या पता कुछ और IP एड्रेस वाली वेबसाइट खुल के आ जाए आपके सामने। नाउ देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, DNS इज अ TCP/IP प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ये एक TCP/IP प्रोटोकॉल है और ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे यूज होता है। द डोमेन नेम स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट सेक्शंस। जो डोमेन नेम है वो बेसिकली यदि ब्रॉड कैटेगरी की बात करें तो वो 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट है जेनेरिक डोमेन्स, फिर है कंट्री डोमेन्स, और थर्ड है इनवर्स डोमेन। ये देखिए अलग अलग डोमेन्स है। इनवर्स डोमेन हो गया, जेनेरिक डोमेन्स है मतलब जिसके बेसिस पे हम जो ये वेबसाइट की नेमिंग होती है ना, जैसे कोई भी google.com हुआ या facebook.com हुआ, एनी साइट। नाउ कंट्री डोमेन्स है फिर, ठीक है। तो 3 डिफरेंट सेक्शंस क्या रहेंगे ब्रॉडली यदि बात करें तो? इनवर्स डोमेन, जेनेरिक डोमेन्स एंड कंट्री डोमेन्स। जेनेरिक डोमेन्स की बात करते हैं सबसे पहले। जेनेरिक डोमेन्स, it defines the registered hosts according to their generic behavior। ठीक है, उनके जेनेरिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग होस्ट को रजिस्टर किया जाता है, डिफाइन किया जाता है उन होस्ट को। ईच नोड इन अ ट्री डिफाइंस द डोमेन नेम विच इज एन इंडेक्स टू द DNS डेटाबेस। देखिए ट्री में क्या होता है, जैसे रूट नोड है, फिर और नोड्स आएंगे, तो डॉट डॉट लगता जाएगा और नेम इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। हर नोड कुछ ना कुछ डोमेन नेम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ईच नोड इन अ ट्री डिफाइंस द डोमेन नेम विच इज एन इंडेक्स टू दी, और ये जो DNS डेटाबेस मेंटेन रहता है उसमें इंडेक्स का काम ये नोड्स ही करते हैं, नोड्स के जो नेम है डोमेन नेम। इट यूजेस 3 कैरेक्टर लेबल्स एंड दीज लेबल्स डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन टाइप। बेसिकली जब जो जेनेरिक डोमेन्स होते हैं वो 3 कैरेक्टर लेबल्स
का यूज़ करते हैं, और ये लेबल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। और ये नेम्स आपने सुने भी होंगे, जो कि आगे टेबल में मैं शो करूँगी। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। एक बार देख के कुछ ना समझ आए तो वीडियो को रिपीट करिए, तो आपको डेफिनेटली सेकंड टाइम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जैसे जेनेरिक डोमेन्स की बात करें तो ये लेबल्स हो गए, ये डिस्क्रिप्शन हो गए। बेसिकली 3 का होता है, बट समटाइम्स 4 का भी है। जैसे एरो, एरो यदि कहीं लिखा है डोमेन नेम, देन समझ लीजिए किससे रिलेटेड है, एयरलाइंस एंड एरोस्पेस कंपनीज, ये कंपनीज के लिए ये डोमेन नेम यूज होता है। समवेयर ये दिखेगा, ठीक है। बिजनेसेस और फर्म्स, बेसिकली ये लास्ट में ही रहता है, तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर किसी जैसे एरो है, डॉट एरो लास्ट में आपको दिख रहा है, फ्रंट में क्या अभी उसकी बात नहीं कर रहे हम। लास्ट में डॉट एरो का मतलब है ये किसी एयरलाइंस या एरोस्पेस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो वो वेबसाइट है। डॉट बिज यदि कहीं लिखा है लास्ट में, तो समझ लीजिए किसी बिजनेस या फर्म से रिलेटेड है। और जो मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है, जो हम डेली में भी आप देखिए डॉट कॉम लास्ट में। समटाइम्स तो डॉट कॉम इतना इम्पॉर्टेंट है, या इतना ज़्यादा यूज़ में है, कि ऐसा लगता है कि ये सारी वेबसाइट्स डॉट कॉम पे ही एंड होती हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। डॉट कॉम कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, ये सब भी है। एरो, बिज, कॉम, कूप, COOP कोऑपरेटिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। फिर डॉट एडू भी आपने सुना होगा, ये भी बहुत कॉमन है। तो डॉट एडू कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए होता है ये डोमेन। .gov भी सुना होगा, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए है। इन्फो, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है। तो ये टेबल भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट डोमेन्स हैं। .int यदि आपको कहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। .mil मीन्स मिलिट्री ग्रुप्स, ये एंडिंग में होना चाहिए। म्यूजियम मतलब म्यूजियम एंड अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। नेम, ये पर्सनल नेम्स के लिए है। .net नेटवर्क सपोर्ट सेंटर्स के लिए है। फिर ORG भी सुना होगा बहुत ज़्यादा। .org जो होता है, इट इज़ फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। PRO है, दिस इज़ फॉर प्रोफेशनल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो ये नेम्स की लिस्ट दोबारा से भी देख लीजिए। एरो, बिज, कॉम, कूप, एडू, गवर्नमेंट के लिए GOV, इन्फो, इंट, मिल, म्यूजियम, नेम, नेट, ऑर्ग, प्रो। अब देखिए, इसको यदि एक ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से आएगा। ये रूट लेवल हो गया। रूट लेवल पे क्या क्या हो सकता है, ये जेनेरिक डोमेन्स की हम बात करें तो .com हो सकता है, .edu हो सकता है, .gov। रूट मतलब ये तो लास्ट में है, और फ्रंट में फिर बाकी भी ऐड हो सकते हैं डोमेन्स, पर उसको फिर जितना नीचे जाते जाएंगे ट्री में, तो नोड्स बढ़ते जाएंगे। .mil हो गया, .net, .org। तो सपोज एडू की बात करते हैं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। अब सबके लिए तो .edu लिखेंगे वो तो ठीक है, लेकिन उसके फ्रंट में भी कुछ अलग होना चाहिए ताकि हम उसको डिफरेंशिएट कर पाए। तो सपोज CHAL करके कोई इंस्टीट्यूशन है, उसमें .atc, जैसे जैसे नोड्स बढ़ेंगे ये कुछ भी मीनिंगफुल कुछ हो सकता है, ठीक है। तो CHAL, तो जो सबसे नीचे होगा उसको सबसे पहले लिखते, इनके भी मीनिंग पे मत जाइए। देन .atc, क्योंकि ये सेकंड पे आया है यहाँ पे, तो सबसे पहले जो सबसे नीचे है उसका नाम लिखेंगे, फिर डॉट डॉट लिखते जाइए, फिर ये सेकंड नंबर पे, फिर ये जो है थर्ड पे आएगा, और जो रूट लेवल पे है ये फोर्थ में, मतलब .edu बिल्कुल लास्ट में आएगा। और ये फिर इस तरीके से, तो .edu है, दैट मीन्स इट इज़ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। .gov होता तो वो फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए। .com जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं वो कॉमर्शियल के लिए है। कॉमर्शियल एग्जैक्टली में हम यहाँ देख लेते हैं, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस .com। फिर यहाँ पे देखिए ORG का बहुत यूज़ होता है, तो ये है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ठीक है। तो इस ऐसे आप कोई भी डोमेन नेम कंप्लीट लिख सकते हैं। अब कंट्री, ये तो जेनेरिक डोमेन्स था, कंट्री डोमेन देखते हैं। The format of country domain is same as a generic domain, but it uses 2-character country abbreviations. Example, US for the United States, in place of 3-character organizational abbreviations.
जेनेरिक में हम बेसिकली 3 या समटाइम्स 4 का भी यूज़ कर रहे थे कैरेक्टर्स का, यहाँ पे सिर्फ 2 कैरेक्टर्स का यूज़ होगा और ये किसी कंट्री के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन तो इसका बिल्कुल सेम रहेगा उस जेनेरिक डोमेन की तरह। जैसे .com लिख रहे हैं हम, .com, तो यहाँ पे डॉट, सपोज यूएस की बात करें तो .us आ जाएगा, .us, या इंडिया की बात करें तो .in आ जाएगा। तो हर कंट्री का अपना जो है ऐसे 2 कैरेक्टर के थ्रू उसको डोमेन नेम दिया गया है। तो यहाँ पे कंट्री डोमेन इज फॉर रिप्रेजेंटिंग, किसी कंट्री के लिए ये यूज होता है कंट्री डोमेन। ये कंप्लीट आप रीड कर लीजिए। नाउ इनवर्स डोमेन क्या होता है? द इनवर्स डोमेन इज यूज्ड फॉर मैपिंग एन एड्रेस टू अ नेम। इनवर्स डोमेन में क्या होता है? When the server has पूरा कंप्लीट पहले पढ़ लेते फिर मैं समझाती हूँ। When the server has received a request from the client and the server contains the files of any authorized clients, to determine whether the client is on the authorized list or not, it sends a query to the DNS server and asks for mapping an address to the name. एड्रेस तो पता है, नेम जानना है कि उसका डोमेन नेम क्या है कंप्लीट। तो एक एड्रेस को नेम के साथ मैप करने के लिए इनवर्स डोमेन का यूज होता है। ठीक है, एन इनवर्स डोमेन इज यूज्ड फॉर मैपिंग एन एड्रेस टू अ नेम व्हेन द सर्वर, जैसे एक सर्वर रिक्वेस्ट, उसे एक रिक्वेस्ट मिले है किसी क्लाइंट की तरफ से और सर्वर के पास फाइल्स है, सपोज ऑथराइज्ड क्लाइंट्स की फाइल है। अब उसे ये जानना है कि ये जो रिक्वेस्ट आई है वो ऑथराइज्ड क्लाइंट की लिस्ट में है या नहीं। तो वो डीएनएस सर्वर के पास एक क्वेरी भेजेगा और बोलेगा ये जो एड्रेस है इसका नेम दे। यदि वो नेम डेटाबेस में रहेगा, वो एड्रेस या नेम वो जो डीएनएस डेटाबेस में सेव है, देन तो वो फिर ऑथेंटिकेट लिस्ट है जो उसके पास ऑलरेडी लिस्ट है ना क्लाइंट्स की, ऑथराइज्ड क्लाइंट्स, यदि उससे मैच कर जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। सो ये हो गया इनवर्स डोमेन। नाउ वर्किंग ऑफ डीएनएस देखते हैं। DNS is a client server network communication protocol। ठीक है, ये client server technology based है। DNS clients send requests to the server while DNS servers send responses to the client। तो यहाँ DNS clients भी होते हैं and DNS servers भी। client का काम होता है कुछ request करने का, वो कुछ पूछ रहा होता है और servers उसको serve कर रहे होते हैं, मतलब उस request का response देते हैं। So ये client server protocol है। Now, client requests contain a name which is converted into an IP address known as a forward DNS lookups, while request contains an IP address which is converted into a name known as reverse DNS lookups। देखिए client request में क्या हो रहा है? क्लाइंट रिक्वेस्ट कंटेन अ नेम विच इज कन्वर्टेड इनटू, देखिए इसमें क्या होता है, वो जैसे क्लाइंट ने कोई एक डोमेन नेम तो सेंड हो गया, उसका आईपी एड्रेस चाहिए, तो वो फॉरवर्ड डीएनएस लुकअप्स, ये प्रोसेस के थ्रू, इसी प्रोसेस को कहते हैं कि जब नेम आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, दिस इज नोन एज फॉरवर्ड डीएनएस। और जब आईपी एड्रेस को नेम में किया जा रहा है तो वो हो गया आपका रिवर्स डीएनएस लुकअप्स। जिन रिक्वेस्ट में आईपी एड्रेस दिया हुआ और डोमेन नेम चाहिए तो उसको रिवर्स डीएनएस लुकअप्स कहेंगे, क्योंकि डेटाबेस में सर्च किया जा रहा है। सपोज नेम है तो आईपी एड्रेस देख के बताएगा डीएनएस सर्वर, तो उस प्रोसेस को कहेंगे फॉरवर्ड डीएनएस लुकअप्स। फॉरवर्ड वर्ड जहां भी यूज होगा दैट मीन्स किसी डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया जा रहा है और वो आईपी एड्रेस फिर क्लाइंट को वापस सेंड किया जा रहा है। और रिवर्स डीएनएस का मतलब है आईपी एड्रेस पता है, उसका डोमेन नेम जो है वो चाहिए क्लाइंट को, तो वो सेंड किया जा रहा है। डीएनएस implements a distributed database to store the name of all the hosts available on the internet। जितने भी होस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल हैं तो उसके लिए इन सब को स्टोर करने के लिए डीएनएस किस चीज का यूज कर रहा होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का। If a client like a web browser sends a request containing a host name, then a piece of software such as DNS resolver
sends a request to the DNS server to obtain the IP address of a host name. क्या होता है देखिए, किसी क्लाइंट यहाँ सपोज कोई वेब ब्राउजर है, वो उसने रिक्वेस्ट सेंड की होस्ट नेम के लिए, ठीक है. देन डीएनएस रिजॉल्वर क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को डीएनएस सर्वर के पास भेजेगा कि इस ये जो नेम है, इस होस्ट नेम का इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस चाहिए. तो वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा उस चीज को. कौन? डीएनएस रिजॉल्वर मांगेगा डीएनएस सर्वर से, आईपी एड्रेस मांग रहा है वो. इफ डीएनएस सर्वर डज नॉट कंटेन द आईपी एड्रेस एसोसिएटेड विद अ होस्ट नेम, देन इट फॉरवर्ड्स द रिक्वेस्ट टू अनदर डीएनएस सर्वर. क्या होता है, एक सर्वर के पास सपोज वो नहीं है, उस वो जो नेम है होस्ट नेम, उसका आईपी एड्रेस सपोज उसके पास नहीं है, तो वो ये इस रिक्वेस्ट को कहाँ फॉरवर्ड कर देता है, दूसरे डीएनएस सर्वर के पास. तो वहां से डिटेल ली जाती है. इफ आईपी एड्रेस हैज अराइव्ड एट द रिजॉल्वर विच इन टर्न कंप्लीट्स द रिक्वेस्ट ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल. तो वापस से जब आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो जाता है किसको, डीएनएस रिजॉल्वर को, ठीक है. देन सो ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई, मतलब ये जो आईपी रिक्वेस्ट चाहिए थी वो फिर डीएनएस रिजॉल्वर को मिल जाती है. किसके थ्रू? डीएनएस सर्वर दे देता है उसे. सो यहाँ पे हमने देखिए क्या देखा, एक बार इसकी समरी देख लेते हैं कंप्लीट. ये चैप्टर 30 था रिगार्डिंग एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स. डीएनएस हमने देखा, इसका फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम. इसका काम होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का, बट इसके पास लिस्ट डोमेन नेम की आईपी एड्रेस की कंप्लीट डेटाबेस रहता है. समटाइम्स डोमेन नेम पता है तो आईपी एड्रेस चाहिए, समटाइम्स आईपी एड्रेस पता उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन नेम चाहिए. तो ये सारी चीज़ें कौन मेंटेन कर रहा होता है? डीएनएस. डीएनएस प्रोटोकॉल जो है देखिए, ये 3 डिफरेंट मेजर सेक्शंस में इसको डिवाइड कर सकते हैं. इन्वर्स डोमेन, जेनेरिक डोमेन्स एंड कंट्री डोमेन्स. जेनेरिक डोमेन्स में बेसिकली 3 कैरेक्टर लेबल्स का यूज़ होता है, समटाइम्स 4 का भी. ये रहे लेबल्स डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है. इस तरीके से ट्री फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन कंट्री डोमेन कंट्री के लिए होता है, बेसिकली 2 कैरेक्टर का यूज़ होता है. यहाँ पे .in हो गया फॉर इंडिया, .us फॉर यूएस. इन्वर्स डोमेन में एड्रेस पता है, डोमेन नेम चाहिए, ठीक है. नाउ वर्किंग ऑफ डीएनएस डिस्कस की है. फॉरवर्ड डीएनएस लुकअप्स देखा एंड रिवर्स डीएनएस लुकअप्स. फॉरवर्ड में क्या होता है, नेम पता है, उसका आईपी एड्रेस चाहिए. रिवर्स डीएनएस लुकअप्स में आईपी एड्रेस पता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेम चाहिए, ठीक है. डीएनएस रिजॉल्वर रिक्वेस्ट करता है डीएनएस सर्वर से रिगार्डिंग आईपी एड्रेस, तो सर्वर फिर उसे रिटर्न कर देता है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.